नमस्कार दोस्तों, भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज हम जानेंगे, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। श्री हनुमान चालीसा की उपरोक्त पंक्ति श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ जो कोई भी स्त्री या पुरुष करेगा, उसकी सभी मनोकामना भगवान गौरी शंकर की कृपा से पूर्ण होंगी। विनय पत्रिका में भी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर हनुमान चालीसा के पाठ के लाभ या चमत्कार जीवन में हर दिन देखना चाहते हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले 108 बार राम नाम का जप कर लें और दीपक जलाकर आसन पर विराजमान होकर ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर इस तरह से कोई भी पाठ करता लगातार इस हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो शुभ चमत्कार दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों सभी जानते हैं, कलयुग में 7 प्रत्यक्ष देवताओं में से भगवान हनुमान जी को भी माना जाता है। लेकिन आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हनुमान जी देवता नहीं हैं, वे शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। हनुमान जी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। हनुमान जी की पूजा करने का सबसे सरल माध्यम है उनका नाम स्मरण करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना। हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से विभिन्न संकटों और मुसीबतों से रक्षा मिलती है। आप श्री राम और माता सीता का नाम जाप करके भी भगवान हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा की शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ सही तरीके से करना आना चाहिए। हनुमान चालीसा से ही सभी साबर मंत्रों का निर्माण हुआ है। हनुमान चालीसा में एक चौपाई लगभग 2 पंक्तियों की है, जिससे मात्र 30 सेकंड के अंदर इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन इन चौपाइयों में बहुत ही गंभीर रहस्य छुपे हुए हैं। यदि आप अपने जीवन में हनुमान चालीसा की वास्तविक शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो बातें आपको बताई गई हैं उन्हें बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। ध्यान से सुनने का अर्थ ये नहीं है कि मस्तिष्क और मन में बिठाकर चिंतन करें। इसका अर्थ है कि इसका अपने जीवन में पालन करें। अगर आप इन सब चीज़ों का, छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि आपके अंदर वो चीज़ें चेंज होने लगी हैं, आपको उनका अनुभव होने लगेगा। हनुमान चालीसा पाठ में ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपका मन शुद्ध हो और आपका ध्यान भगवान पर हो। आपको भगवान से प्रेम करना चाहिए। इस बात पर निर्भर करता है कि आप, ये ज़रूरी नहीं है आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं। जब हम दीपक जलाकर आसन पर बैठकर पाठ करते हैं तो हमें सिर्फ़ शुद्ध अवस्था में ही होना चाहिए, साफ-सुथरे कपड़े होने चाहिए, नहा धोकर ही बैठना है। लेकिन अगर आप किसी भी समय चालीसा का पाठ करना चाहते हैं, प्रभु को याद करना चाहते हैं, शुद्ध मन से आप उनका ध्यान करना चाहते हैं तो शुद्ध अशुद्ध की अवस्था की चिंता ना होते हुए आप किसी भी समय, और सबसे अच्छा टाइम है कि आप सुबह उठकर आप अपने बिस्तर पर ही बैठकर अगर प्रभु का ध्यान लगाकर शुद्ध मन से प्रेम भाव से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके सभी काम बनेंगे और आप धीरे-धीरे थोड़े ही दिन में देखेंगे कि हनुमान चालीसा की शक्ति से आपके अंदर किस तरह के दिव्य चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं आपके साथ में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ बताई हुई बातों आपने ध्यान से सुनी होंगी और इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज।